चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली खबर ये है कि सीबीआई ने उन लोगों का भंडाफोड़ किया है जो कि राज्यपाल पद, राज्यसभा सीटों पर 100 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला, जिसमें 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे ये जो रैकेट था वो चल रहा था और हो चुका है अब इसका भंडाफोड़। साथ ही साथ जब इन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है तो इनसे आगे किस तरह से पूछताछ होगी, क्या कुछ जांच होगा, फिलहाल किस तरह से ठगी करते थे, ये बड़ी बातें बता देते हैं। बिल्कुल 100 करोड़ में राज्यसभा सीट, देखिए ऐसे सपने दिखाकर लोगों से ठगी की जाती थी। सपने दिखाने वाला गिरोह फिलहाल अब सीबीआई के हत्थे चढ़ चुका है। लगातार लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सपने दिखाने वाले गिरोह का देखिए भंडाफोड़ हो चुका है। नहीं तो बिल्कुल ऐसे में फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे अब चल रही है पूछताछ और इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि कैसे ये रैकेट जो है वो चलाया करते थे। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक से इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में वहां पर भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई और भी है जो इस गैंग में शामिल रहा है। देखिए अगर हम बात करें, आरोपी रसूखदार पद का ये लालच ही देते थे, उसके बाद 100 करोड़ रुपए की डिमांड ये करते थे, लेकिन इनका ये खेल ज्यादा दिन तक चला नहीं और ये चढ़ गए। अब सीबीआई कहते 100 करोड़ रुपए दो और राज्यपाल या फिर राज्यसभा सदस्य बनो। क्या ऐसा संभव है? लेकिन फिर भी ये ठग इसी तरह के लालच दिया करते थे। फिर उसके बाद देखिए लालच देकर लोगों से ठगी ये करते थे। अब लगातार इसमें अब खुलासे हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। कल के दिन जब सीबीआई के पास ये पूरा मामला पहुंचा, छापेमारी की गई तो उन सदस्यों को गिरफ्तार तो किया गया। कई ऐसे अहम दस्तावेज भी मिले हैं जैसे ठगी की जाती थी। निदा बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव का हम सीधा रुख कर लेते। राजीव, आखिर ये लोग कौन थे जो इतनी बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे? और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर इस रैकेट का पता कैसे चल पाया, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया कि लोगों का पर्दाफाश हो सका? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये ठगों का एक गिरोह है, पूरा एक रैकेट था जो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो रिटायर हो जाते थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको ये लोग निशाना बनाते थे और उनको ये लोग कहते थे कि आपको हम राज्यसभा भिजवा देंगे या राज्यपाल का पद दिला देंगे या जो मंत्रालय में जो तमाम जो संगठन होता है, तमाम जो आयोग होता है उसका अध्यक्ष बना देंगे। तो तमाम तरह के प्रलोभन देते थे और उसके एवज में ये लोग 100 करोड़ की मांग करते थे। इस बात की जब जानकारी जब सीबीआई अधिकारियों को लगी तो लगातार वॉच करते रहे और पूरा मामला जब सामने आया तो लगातार जब ये छापेमारी की गई तो छापेमारी में महाराष्ट्र के लातूर से जो है कमलाकर प्रेम कुमार को पकड़ा गया है, जो खुद जो बताता था कि हम सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी हैं और अपने नीचे वो 4 लोगों को रखा था, जिसमें दिल्ली के अभिषेक बुरा एक है, लड़के का नाम है, साथ ही मोहम्मद एजाज खान है और कर्नाटक के रविंद्र विठल नाइक है। इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप जो है मार्केट में ऐसे लोगों पर नज़र रखिए जिनके पास पैसा हो और जिनको जो है लालच दिया जा सके कि राज्यसभा हम लोग भिजवा देंगे, आपको राज्यसभा में सीट दिला देंगे, राज्यपाल का पद दिला देंगे। इस तरह के तमाम पदों की लालच दे करके उनसे 100 करोड़ ठगा जाए। तो लगातार इस तरह की ये लोग कोशिश कर रहे थे और जब मामला सामने आया तो सीबीआई ने छापेमारी की और तो इसके दौरान जो है 4 लोगों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने पूरे मामले में FIR दर्ज कराया है और पूरी जानकारी के लिए अभी जांच में और क्या खुलासे होते नजर अब बनाए रखिएगा। बात करें अगर हम शिवसेना की, शिवसेना किसकी होगी ये मामला फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एक तरफ शिंदे गुट का दावा तो एक तरफ उद्धव ठाकरे का दावा। उद्धव ठाकरे लगातार अपने नेताओं को मनाने में लगे हैं कि आप हमारे साथ तो खड़े रहेंगे ना, कहीं आप पाला तो नहीं बदल लेंगे, कहीं आप मुंह तो नहीं फेर लेंगे। ये अभी भी जहन में सवाल बना हुआ है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। निदा बिल्कुल, डर की वजह भी है। पिछले दिनों महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ सागर हमने देखा कि किस तरीके से चीजें दिन ब दिन एकदम से बदली। रात को कुछ और खबर आती थी, सुबह होते होते वो खबर एकदम बदल जाती थी और शिवसेना का डरना जायज भी है, क्योंकि अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि शिंदे गुट अपना दावा करना चाहता है, वहीं उद्धव गुट जो है वो अपना दावा पेश करना चाहता है कि शिवसेना हमारी। ऐसे में जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार कंफ्यूजन की स्थिति में है इस वक्त। नहीं तो कि आखिर असली शिवसेना है किसकी और फिर सबसे बड़ी बात यह कि असली शिवसेना का मालिक कौन है। बिल्कुल, और ऐसे में असली शिवसेना को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है पूरा मामला। जो उद्धव गुट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका उद्धव गुट की तरफ से डाली गई है और कहा गया है कि असली शिवसेना किसकी अभी तय नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, साथ ही साथ हम आगे आपको बताएं कि उद्धव गुट का कहना यह है कि जल्दबाजी कर रहा है चुनाव आयोग पर सारा ठीकरा कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हर फैसला ले रहा है। उद्धव गुट बोला है कि शिंदे खेमे ने कृत्रिम बहुमत जो है वो बनाया है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लिया जाए।
बिल्कुल। और इस बीच जो शिवसेना है वो असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी से भरोसा मांगा है और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि क्या आप पाला तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि असमंजस की स्थिति तो शिवसेना में आ चुकी है कि कहां जाए हम, उद्धव गुट की तरफ जाए या शिंदे गुट की तरफ जाए। ऐसे में लगातार ये अब हो रहा है कि असली शिवसेना किसकी है ये कैसे तय होगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला जो है वो पहुंच गया है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला पहुंचा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल है उस हलचल के बीच कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को बचा नहीं पा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपनी शिवसेना को भरोसा नहीं दे पा रहे हैं। सागर, तो बिल्कुल देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच चुका है, सुनवाई का इंतजार है, लेकिन सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, ताजा अपडेट क्या है? अभी तक ये तय नहीं है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी। कहीं शिंदे गुट का दावा सामने आ रहा है तो उद्धव ठाकरे का भी दावा आ रहा है, लेकिन अंतिम मोहर लगनी बाकी है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए सागर जी, 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि आखिर शिवसेना और शिवसेना का जो लोगो है धनुष बाण किस ग्रुप का होगा, उद्धव ठाकरे ग्रुप का होगा कि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री बने उनका होगा। लेकिन उससे पहले ही उद्धव ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। 1 अगस्त को इस मामले में जो है वो सुनवाई होगी। कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप अब अपनी आन बान शान तीनों को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। अब 1 तारीख को जिस तरह से फैसला होगा उसके आधार पर यह तय होगा कि 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन किस तरह से इस चीजों पर मुहर लगाता है। हालांकि यहाँ पर दोनों दल ये दावा कर रहे हैं कि शिवसेना और धनुष बाण जो है हमारी है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि किसी एक दल को धनुष बाण का सिंबल देना है। ऐसे में यहाँ पर यह रास्ता दिखाई जा सकता है कि किसी धनुष बाण को रिजर्व किया जा सकता है और इन दोनों जो दल हैं इन्हें कोई नया लोगो दे दिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में अब कुल मिलाकर जब सुप्रीम कोर्ट तक शुभम ये मामला पहुंचा है तो उसकी तरफ से क्या फैसला होगा ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा ये देखना होगा।